माशरल मुमिनीन व जम्मल गफीर असहाबल फजीला अना मशरूरुन जिद्दा लिनफ्सिही मन तरफ साती अल्लाह वल्लाहु गफूर क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिल हमीद इहदिना सिरातल ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आँख का तारा कुछ और है। ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आँख का तारा कुछ और है। और जौहर दरे हबीब पे जाकर तो देखना, जौहर दरे हबीब पे जाकर तो देखना। अरे तैबा की वादियों का नजारा, सदर अल-विक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया अंदलिबान जबरिस्तान रिसालत सामी रहमत, मेरी माँ बहनों तथा इस महान आध्यात्मिक यज्ञ मंडप में मंडित हमारे सुधीर श्रोता काफी देर से बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें हो गई हैं, जलसा कामयाब हो गया। अब तकरीर की कोई जरूरत नहीं, तो काम की बातें सिर्फ मैं आपसे गोशेगुजार करना चाहूँगा। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बड़े भाई, हमारे नेता, महान समाज सेवी चंद्रकेतु नारायण सिंह जी मशरक से आए हुए, साथ में प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह, ये मनीष कुमार सिंह, ये लोग भी आ गए हैं कि आज जो मियाँ जी से कुछ सुनेंगे। तो मियाँ जी से सुनने के लिए इनके आने का मतलब हुआ कुछ हिंदी बोलना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ी देर संगीत से फकीर को समाप्त करें, ज्यादा वक्त में आपका नहीं लूंगा। और लेने वाला कायदे का हो तब देने वाला कुछ दे पाए, है ना। दो चार शेर, क्योंकि मैं शायर हूँ तो दो चार शेर सुनिए कि यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, और मेला लगा है गुंबदे। यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, और मेला लगा है गुंबदे। और जांच कर रहे हैं तवाफ पे दरे हरम, वो जांच कर रहे हैं तवाफ पे दरे हरम। बीमार सब है मसीहा के, बीमार सब है मसीहा के आसपास। और उलमा से ये शेर समझना होगा कि वारफ़्ते मिज़ाजे नबूवत है रोज़ो शब, वारफ़्ते मिज़ाजे नबूवत है रोज़ो शब। अरे एक नूर मुस्तक़िल रुखे ज़ेबा के, एक नूर मुस्तक़िल रुखे। और ऐ दिल मताए सब्र सुकून अपना बेच कर, ऐ दिल मताए सब्र सुकून अपना बेच कर। अरे काबा तलाश काबे बता के दिल बताए सब्र सुकून अपना बेच कर, काबा तलाश काबे बता के आसपास। यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, मेला लगा है गुंबदे खतरा के आसपास। और जुज़ जलवे हबीब खुदा और कुछ नहीं, जुज़ जलवे हबीब खुदा और कुछ नहीं। जौहर की चश्म दिल की तमन्ना के आसपास, जौहर की चश्म दिल की तमन्ना के आसपास यासीन के प्यारे। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस
आज करीमा से कसम सच किया, गौर सुनिएगा बंधुवन, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, ये उस पावन पवित्र परिणय और प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान में वो अल्लाह ईश्वर मानव कल्याण हेतु विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, संदर्शिता हो, मानवता हो के प्रचार प्रसार हेतु एवं मानवीय शक्तियों के स्थापन हेतु उद्घोष करता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अज्ञानी मानव, ये मैं नहीं बोलता, ये पवित्र हमारी जमात के मुस्तखर मुफ्तियान मदीन उलमा शोरा सब सीन पे स्टेज है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद सभी उलमा एक जगह हुए हैं। अब मैं बुढ़ा गया हूँ और मुझसे तकरीर सुनना चाहते हैं तो कुछ बोल देते हैं भाई। तुर्रे यतीम गौहर दरियाए मगफरत, तुर्रे यतीम गौहर दरियाए मगफरत, हे आमना के लाल बनाए गए हो तुम और लहज़त का मिसले ही है लबे जिब्रील पर। अरे कुछ ऐसे बेमिसाल, कुछ ऐसे बेमिसाल बनाए गए बंधुवर। मैं पवित्र कुरान की जिन पंक्तियों का पाठ कर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणत करने का प्रयास कर रहा हूँ, दुर्भाग्य है कि हमारा मुसलमान ही कुरान को ठीक से नहीं समझता है तो दूसरों को क्या समझता। कुरान में कहा है इंसान को कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, कहिए ना सुभान अल्लाह। स्वयं सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह ने सृजन गणित को मर्यादित गर्वान्वित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु मानव को भौतिक तत्वों की लिप्सा से ऊपर उठाकर मानवीय संवेदना को मानवीय संवेदना को एक आधार प्रदान करता हुआ उद्घोष करता है कि सोना न मानो, चांदी न मानो, हीरा न मानो, मोती न मानो, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, जन्नत नहीं, ऊपर नहीं, या अल्लाह तो क्या मांगे? कहा मांगने ही है तो मैं रसूल मामला ही है तो कि ए अल्लाह मुझे सत्य पथ पर चला। अल्लाह ने मानव समाज में प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, संदर्शिता हो, मानवता हो, नैतिकता हो, इसके लिए भौतिक तत्वों की कोई लिप्सा ना। कहा सत्य पथ मांग ले और जो सत्य पथ होगा वो तोड़ने वाला नहीं होगा, टूटे हृदय को मोहब्बत से गोया इस्लाम ने मानव समाज को मर्यादित जीवन यापन करने हेतु लालच से ऊपर उठाया। दुनिया में जितना मौलाना जितनी लड़ाइयाँ हैं सिर्फ लालच की वजह से, कितनी लड़ाइयाँ हैं सब लालच। और इस्लाम ने पहले ही लालच की नस काट दी। ये अलग बात है कि आजकल मियां जी इतना लालची हो गया है कि कुत्ता की तरह भाई से लड़ता है। ये अलग बात है, ये रोना इसका मैं रो रहा हूँ। अगर हमारे ख्वाजा हिंद के राजा सुंदर और सुभूमि भैया भारत के देखे हमनी के प्राण के आधार पर मितावा सीमा पकड़ जला देश के जवान जा खेत में किसान के उदार पर मितावा उस सुंदर और सुभूमि भैया भारत के देखे में हमारे ख्वाजा हिंद के राजा आए, बंदूक लेके नहीं आए, बम लेके नहीं आए, गोला लेके नहीं आए, फौज लेके नहीं आए। चला तो चला, आ गए हाथों में कुरान और सीने में मुस्तफा का प्यार आ गए। सिरातल मुस्तकीम
स्वच्छ भाव से इस्लाम और कुरान को ठीक से पढ़े तो दुनिया की सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अफसोस इसका है कि मुसलमान छुछुनरा है तो दूसरे को क्या कहेंगे। इसीलिए छुछुनरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना है, मुफ्ती है, हाफिज है, कारी है, अब कहता है कि जैसा हम है वैसा नबी है। ये छुछुनरा मौलवी लोग सबसे ज्यादा इस्लाम को करबला में भी नुकसान पहुंचाया तो दाढ़ी टोपी वाले खुराफात छुछुनरा बदअकीदा मौलवियों ने, और आज भी नुकसान पहुंचा रहे हैं छुछुनरा मौलवी लोगों को। वरना इस्लाम हानिकारक नहीं, लाभकारी है। कहता है दुनिया में कुछ चाहिए तो सत्य पथ मांग ले, और जो सत्य पथ होगा उसमें संकीर्णता नहीं होगी, सांप्रदायिकता नहीं होगी, दुष्टता नहीं होगी, दानवता नहीं होगी, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मत नहीं, वो नहीं, अहम नहीं, अहंकार नहीं, तो क्या होगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। जब भी होगा तो क्षमा होगा, दया होगा, तप होगा, त्याग होगा, मनोबल होगा। आज दुनिया को सबसे ज्यादा इस्लाम के पैगाम की जरूरत है। लोग नफरतें फैला रहे हैं, लोग संकीर्णता फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। याद रखो ईमान वालों, it is a real approach of Islam in which we see the actual power of moral peace, humanity and purity of soul for everyone and each one and everywhere internally and ये इस्लाम तोड़ने नहीं आए, टूटे दिलों को तो पहले अपने तो पक्का मुसलमान बनाओ। तुम तो गबर घिचोर हो। अजान सुन के शैतान भागता है, यहाँ मियाँ जी भाग जाता है। अजान सुन के बूढ़ा, अच्छा घर का बूढ़ा 70 वर्ष का है, 60 वर्ष का बैठ के ताश खेल रहा है। अब बेटवा पतवा देखेगा, अजान हो गया, ताश खेलेगा, तो बेटवा क्या सबक सीखेगा, क्या संस्कार मिला बचवा बहुत उम्दा। हम लोग डाउनफॉल में जा रहे हैं। और एक बात याद कर लेना, तुम्हारा 4 मंजिला मकान, कोठी, महल, रोड, दाग, ये देख के मैं खुश होने वाला नहीं, या इस्लाम खुश होने वाला नहीं। इस गांव में कितने आलिम हैं, कितने हाफिज हैं, इस गांव में कितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये हम जाने में तो हमको खुशी हो। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस इलाके में गया, मस्जिद, मदरसा, स्कूल खुलवाया अपना पैसा। आपके यहाँ भी मदरसा दे दिया है मामूल है ना भाई। जो माशाअल्लाह हम समझते हैं कि चंपारण के बेहतरीन मदरसों में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीर मियाँ हूँ तो पीर मियाँ का मैं नजराना सुन रहा, अब बपौती पीर मियाँ है, खराइती कर रहा नहीं। पीर मियाँ का काम है कौम के दिलों को जगा देना, मोहब्बत पैदा कर देना, मोहब्बत पैदा कर देना, और शरीयत और सुन्नत को अपनी जात में बसा देना। मुझको मुरीद नहीं चाहिए, मुझे आला हजरत का दीवाना चाहिए। किसी भाई का मुरीद कोई फर्क नहीं, हमको सुन्नी सही अकीदा चाहिए। तो अब आप ये बताओ, एक्सेप्ट वी शुड ट्राई टू सी आवरसेल्फ देन एनी पार्ट्स ऑफ इनवर्स मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जिस किसी ने अपने नफ्स की पहचान की, गोया उसने अपने रब की पहचान की। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं दिल पे हाथ रख के बोलो, कभी अपनी पहचान करने की कोशिश किया? गीबत करना, अपने से किसी दूसरे को नीच समझना, नफरत। हम भी तो ऐसे खड़ा है, उलमा बैठे हैं, किसने इज्जत किया इन उलमा ने? अरे बोलो इज्जत किया कि नहीं? और जिन्होंने भी इज्जत की तो क्या हुआ?
ये मैं अपनी तबीयत से नहीं करता। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरी आवाज आप तक चली जाएगी। आप गौर करो, मैंने एक जुमला कहा कि इस्लाम तोड़ने नहीं आया, इस्लाम उनके दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया। आप इतने लोग बैठे हैं, आप इस्लाम में कहाँ हैं? क्या इस्लाम का कोई पहलू आपके हिसाब से आबाद हो रहा है? मशीन है, कभी खराब हो सकता है, इसके लिए हल्ला हंगामा करने की जरूरत नहीं। दर्शी पढ़िए ना, मौलाना माजरत के साथ सोचे एक शेर पढ़ेगा दास का कि मिलन की रात है गुलकर चरा के मिलन की रात है गुलकर चरा के खुशी की बज़ में क्या काम चलने वाला है। चलिए मैं याद कर रहा था कि भाई सबसे पहले मनुष्य में मानवीय सद्गुण हो। धर्म से यदि प्रेम निकल जाए, मानवीय संवेदना निकल जाए, नैतिकता निकल जाए, एकता निकल जाए, समानता निकल जाए, संघर्ष निकल जाए, तो फिर क्या बचा? खाली डिब्बा, खाली बोतल ले लो मेरे यार। एंड इट इज अ रीजनल पावर इन व्हिच वी सी द एक्चुअल पावर ऑफ मोरल पीस, humility and equality of society in all aspects, internally and externally both. इस्लाम प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता, समानता, समता, संदर्शिता और मानवता को बल देता है। इसलिए ये अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, तो फिर कैसे रास्ते पर? तो किसी मौलवी मौलाना के ऊपर कुरान ने नहीं छोड़ा। कुरान ने कहा मैं खुद बतला रहा हूँ, बतलाने वाले चंद तरह का रास्ता बतला देते। तो क्या कहा कुरान ने? कुरान ने उसी सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा पूरे कुरान पर एक सवाल है और सारे सवालों का उसी में जवाब। मैं तू जरा नहीं चाहता तो एक तरफ अहो मेरे निर्माण करता मुझे सत्य पथ पर चला, तो फिर वो सत्य पथ कौन होगा? तो कुरान ने कहा सिरातल लजीना अनअमता। काया ज्ञानी मानवता कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे उन विभूतियों के मार्ग पर चलने का औचित्य प्रदान कर जिन पर तेरी असीम कृपा हुई, और जिस पर ईश्वर की कृपा हो वो संत होंगे, महात्मा होंगे, वली होंगे, नबी होंगे, इनाम पाने वाला जो भी होगा वो गुलाम मुस्तफा होगा। तो पता ही चला कि लोग कहते हैं ना कि मौलवी साहब कहा, मैंने सुनारा मौलवी साहब, आप लोगों ने समझ लिया होगा। जी जी। अरे जो बहुत सौ ख्वाजा रजा का गुलाम है वो छुछुनरा काहे तो होगा? छुछुनरा वो जिसके इल्म से बदबू है। तो ये वो इन्हीं लोगों ने, बदअकीदा लोगों ने ही समाज में संकीर्णता, सांप्रदायिकता, नफरत, बगावत, कीना, हसद, रिया, हिंसा पैदा किया है। वरना हमारे ख्वाजा ने तो हिंदू को भी गले लगाया, सिख को भी गले लगाया, मुसलमान को भी गले। वो छाट बांट के नहीं चले, जो आए उसका कल्याण हो जाए। आज भी हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, कोई बरौना नहीं है सबके लिए। इसलिए वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके मन की बात नहीं है, ये शरीयत की बात। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये
यहाँ चीज है क्या लौहो और फिर के मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम। अरे मोहम्मद न होते प्यारे, पता ये चला कि नबी के सदक़े जो भी जलवा करी है वो सदक़े जनाबे मोहम्मद और उस नबी का चरित्र सचवी सुथराई कैरेक्टर ऑफ आवर परफेक्ट विद द कमिंग एज अ मैसेज ऑफ लव फॉर द होल प्लेस। पहले हमको, आप मुसलमान हो तो आपको नबी का कैरेक्टर जानना चाहिए या नहीं? बोलो ना भाई, जानना चाहिए, जानना चाहिए। अरे बोलो ना, जानना चाहिए। क्या तो नबी का कैरेक्टर है कि गाली सुन के दुआ देते थे। एक आदमी भी हाथ उठाए इसमें जिसने गाली सुन के दुआ दी हो? नबी माफ करके दरगुजर कर, आपको नहीं कर रहे, उलमा को नहीं कर रहे, आवाम से कर, माफ करके दरगुजर करके नबी चलते थे। आप में से कितने लोग हैं जो माफ करके दरगुजर करके चलते हैं? सिर्फ गोश्त भात खा लेने से मुसलमान होना कठिन काम है। कासों में भर रहा हूँ जमुना के तट की, बड़ा कठिन है डगरपन की। ये शहादत है वसत में कदम रखना है। क्या बात है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान, और मुसलमान होना इतना है कि कुछ मत करो, सिर्फ इनाम पाने वाले का रास्ता। और उन संतों, महात्माओं, वलियों, फकीरों, अल्लाह वालों का जब रास्ता पकड़ोगे, गुलामे मुस्तफा का रास्ता पकड़ोगे, तो कुरान कहेगा कि तुम जानते हो किसके रास्ते पर हो? इनाम पाने वाले। और ये इनाम पाने वाले कैसे हैं? एक कुरान बता दे इनाम पाने वाले हैं कैसे? तो पता ये चला कि कुरान कहेगा वमा अरसलनाका इल्ला, उनकी गुलामी का ये असर है कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज जितना प्यारे मुसलमान के हैं उतने ही प्यारे हिंदू के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। इसलिए इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से बोलो। ख्वाजा जोड़ते हैं कि नहीं? तो इनाम पाने वाले तो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रखते। इनाम पाने वाले नफरत, बगावत, बुग़्ज़, हसद, रिया, हिंसा, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार में नहीं रहते। इनाम पाने वाले मुस्तफा के नक्शे कदम पर रहते हैं। बोलो आप 100% हैं। अफसोस, सद अफसोस कि आज हमारी जहालत इतनी बढ़ी हुई है कि घर में भाई भाई से इंसाफ नहीं करता। जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ ईमान नहीं होगा। इंसाफ हो किस तरह के? दिल साफ नहीं है, और दिल साफ नहीं है तो फिर इंसाफ नहीं है। आप इतने लोग बैठे हो, तुम ऐसे नमूना कौम हो, नबी की उम्मती हो, जिसने नमूना कहा ही नहीं करके दिखाया। बाजार ताइफ में, अच्छा एक बात सुन लो भाई, हमारे कुछ दाढ़ी टोपी वाले छुछुनरा मौलवी लोग संकीर्णता का हिंदू है, पता होता, सिख है हटा होता, ईसाई है हटा होता, इन छुछुनरा मौलवियों से होशियार रहना। इनाम पाने वाले ने सताया है, किसी को हटाया, और सटने का नतीजा हुआ कि एक सब में खड़े हो गए, न कोई बंदा रहा। मौलाना साहब की भी एक बात है कि हिंदुस्तानी तहजीब का असर इतना हुआ मुस्लिम सोसाइटी पर कि इसमें अंसारी लोग हैं, मंसूरी लोग हैं, शेख लोग हैं, सैयद है, मुसलमान कम। ये जात है, मुसलमान नहीं है। जी, जी, जी। और जो मुसलमान है वो बाबा तेगली है। वो कोई हो,
अंसारी है, ये नहीं कि वो सैयद है, इसलिए नहीं कि वो शेख है, इसलिए कि वो मुस्तफा के गुलाम। तो प्यारे, आप अपना कैरेक्टर को बनाओ। आजकल अमीर मुसलमान है, वो गरीबों को एक छुट्टी आंख से देखना नहीं चाहता, अपने पुत्र समझता है। क्या हो गया? तुम जिस कौम को, जिस नबी की उम्मती हो, वो नबी कैसे हैं जरा सुनो। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो माय फ्रेंड यू आर गोइंग एज अ मेसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन without any classification of caste, race, country, etc. ये नबी आप तमाम आलमीन के लिए बोलो ना भाई। तो आलमीन में चंद्रकेतु नारायण सिंह जी, मैंने कुरान की इस आयत का पाठ किया है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओहो मेरे मित्र, मैं उसका हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ। ओहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। और जो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए महान कल्याणकारी बन गया, वो संकीर्णता सिखलाएगा, सांप्रदायिकता सिखलाएगा, दुष्टता सिखलाएगा, काम सिखलाएगा, क्रोध सिखलाएगा, मत सिखलाएगा, मोह सिखलाएगा। नेवर नेवर नेवर। ए मेरे मित्र, मैंने आपको तमाम आलमीन, तो आलमीन में अलम हैवानात है, नबातात है, जमादात है, फर्कियात है। कौन है? में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत। क्या बात है? एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत। क्या फरमाया आला हज़रत? और मैंने इसीलिए आला हज़रत को कहा कि उर्दू में नात अच्छे प्रकार से सुने कि मेरे मुस्तफा के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है। आप लोग भी बोलिए, मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है, और किसी और का ये रुतबा न हुआ। और सरस पल में पहुंचे और जाके लौट आए। सरस पल में पहुंचे और जाके लौट आए। कोई शहसवार ऐसा, कोई शहसवार ऐसा। और मेरे ताक के दिल में निस्बत का चिराग जल रहा है। निस्बत का चिराग जल रहा है। क्यों रज़ा आज गली सुनी है? मेरे ताक के दिल में निस्बत का चिराग जल रहा है। अरे किसी और से ये रिश्ता, किसी और से ये रिश्ता है न होगा। और एक शेर जिम्मेदारी से सुना रहा हूँ, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सुनिए। सरे अर्श खुद खुदा ने, सरे अर्श खुद खुदा ने कहा है हबीब। सरे अर्श खुद खुदा ने कहा है हबीब आओ। अरे कोई मुझ में तुझ में पर्दा, कोई मुझ में तुझ में पर्दा न हुआ न है न होगा। अच्छा है, अंबिया को जो भी याद कर लेना, हमारे तो कौलिया के खानदानी सुन्नी नौजवानों के शहे अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, शहे अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, कोई उससे बढ़ के गधा, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जो ये शेर आप जामे अजहर में भी जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है। जामे अजहर में भी लिखा, नीचे लिखा लामा जो हमने
कि उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नात सरवर, कोई क्या पढ़ेगा जौहर, क्या लिखेगा जौहर, उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर। अरे कोई दूसरा रजा था न हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को इस संसार को जीने लायक शांतिमय प्रेममय वातावरण प्रदान किया और नबी को भेजे। नबी आप संदेश दीजिए प्रेम का, शांति का, सद्भाव का, एकता का, समानता का, समता का, समदर्शिता का और मानवीय संवेदना का। लेकिन हाय रे पेट, इस आदमी ने क्या क्या न किया। काश के नबी का चरित्र अपना लो। हिमालय आज भी झुकने के लिए तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। गरीब नवाज हिंदू मुसलमान संकीर्णता सांप्रदायिकता नहीं करते, तो तुम उनके मानने वाले हो कि नहीं? बोलो भाई। तो आपको भी हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय संप्रदाय, राष्ट्र की संकीर्णता से ऊपर निकलो। और ये वतन हमारा है और वतन की हिफाजत करना निस्फ ईमान का जज्बा है। तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए रहमत साबित हो। तुम मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले के लिए रहमत साबित अपने को बनाओ। और अहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया। और इस ब्रह्मांड में अंडचर, नभचर, जलचर, वायुचर, गोचर, का भकुआ है। कौन है? सुभान अल्लाह। नहीं बुझाए तो कहो सुभान। मैं कुछ के नेहा खाने तक ईमान की आवाज पहुंचा नमी दानम से मंजिल बूट शब जाए के मनबूदा बाहर पूरक से बिस्मिल बूट शब जाए के। इसलिए प्यारे, दूसरे को हकीम जानने से पहले अपने दिल में झांक लो। तुम्हारे नबी तोड़ने नहीं आए। और एक बात तुमको मैं बतला दूं कि दुनिया के चक्कर में न रहो, अपने आखिरत की सोचो। नमाज अफजलुल इबादत। जी जी बेशक। नमाज काम करो और वो मेराज का तोहफा वो मेराजुल मोमिनीन है। जी जी इमामुद्दीन है, इमामुद्दीन है। बेशक बेशक। तो आप इतने लोग बैठे हैं, इस मिलाद से जाओ। एक फकीर की आवाज याद रखना। और मैं अपनी जिंदगी कॉलेज में प्रोफेसर रहा, उर्दू पर्शियन का प्रोफेसर रहा, लेकिन संस्कृत भी पढ़ा देता था, बीए ऑनर्स, हिंदी भी पढ़ा देता था। बड़ी मेहनत की है, मशक्कत की है। और ये तो बाबा तेग अली का फैजान है, ये सर्रे को जौहर बना के चमका दिया। और मैं पीर मियां भी हूँ, तो बाबा तेग अली के होठों का पहला नवाब जब मैं 9 दिन का था तो मुंह में बाबा तेग अली, वो आदमी तुमसे बोल रहा है, याद कर लेना कि तुम जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय से निकलो, एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनो। पहले घर में इंसाफ नहीं करोगे तो मोहल्ले में क्या इंसाफ करोगे? तुम नमूना बना के आए। और याद कर लेना बाबू साहब, ये दाढ़ी बढ़ा लेना मुसलमान के ईमान की जमानत नहीं है, ये पगड़ी नहीं है, ये शेरवानी नहीं है। मौलाना साहब, आलिम होना, फाजिल होना, मुफ्ती होना, कारी होना, एक बार नहीं 100 बार हज कर लेना, ये ईमान की जमानत नहीं है। या अल्लाह तो फिर ईमान की जमानत क्या है? तो ईमान की जमानत बस इतनी सी है कि भले अंगूठा छाप दो, लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना जो इत्तबा रसूल में जिंदगी गुजारे। तो इसलिए प्यारे, अच्छा इतने लोग बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इतने उलमा बैठे हैं, हमारी जमात के
जिम्मेदार उलमा है। नजामी कहाँ गया? जी उसमें आए। ये है ना। हाँ, वो थी पढ़ी पढ़ी जगनुआ। जी जी अब पंडित भाया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो। अब संत संतन के करणी जिमी कुठार चंदन चरणी काटई परसु मलय सुन भाई अनिज गुण देहु सुगंध बसाई। निर्गुण के भांत पुरुषोत्तम पद पद का प्रहरी महाकवि तुलसी ने खोल के लिखा कि संत संतन के करनी जिमी कुठार चंदन आचरणी काटई परसु मलय सुन भाई निज गुण देहु सुगंध बसाई। सज्जन और दुर्जन के चरित्र में वही चारित्रिक अंतराल है जो मलय और कुठारू के चरित्र में। ये उसका है, हमको इसलिए बोले। हम जानते हैं ना पुराने लोग हैं। टांगी टांगी देखे हमको बोलिए। टांगी चंदन के पेड़ को क्या करता है? काटता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। तो क्या चंदन का पेड़ भी टांगी काटता है? नहीं। अरे बोलो नहीं। आहा कुल्हाड़ी कुठारू सशक्त कुठाराघात करता है मलयवृक्ष और चंदन के पेड़ पर। लेकिन चंदन का चरित्र कुछ और है और कुठारू का चरित्र कुछ और है। कुठारू का चरित्र है कष्ट पहुंचाना, कुठारू का चरित्र है काटना, नष्ट करना, विकृति पैदा करना। और चंदन का चरित्र है कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मन भी अगर काटता है तो उसके मुंह में ईमान की खुशबू टूट के चला जाए। सुभान अल्लाह। अपनी खुशबू संत करनी जेवे कुठार चंदन आचरण काटई परसु मलय सुन भाई निज गुण देहु सुगंध बसाई। तो ईमान वाले तो इस आला जर्फ के होते हैं। मैं वक्त ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब आखिरी जुमला मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब देखो मुझे मुस्कुरा कर, वो जवानी मेरी अब नहीं है। जोगियों के नगर में ही जौहर आज धूल रमाए हुए। अब तो बैठने में भी तकलीफ, पैर में पैरवी चढ़ने लगता है। 12 आखिरी जुमला के प्यारे भाई कुछ सुनते हैं तो अमल करो। आज से घर लौटो तो बाप नाराज है तो उससे माफी मांग लो, माँ नाराज है तो उससे माफी मांग लो। इसलिए कि तुम्हारी नमाज में जन्नत की जमानत नहीं, रोजा में, हज में, ज़कात में जन्नत की जमानत नहीं है, लेकिन माँ की सदमा में जन्नत है, इसकी जमानत है। बाप की मोहब्बत में जन्नत है, इसकी जमानत है। वकील वालिदैन माँ बाप पर एहसान करने में जन्नत है। तो जब तक प्रेम भाई आखिर प्रेम का पढ़े पंडित हो, जब तक अपने हृदय में प्रेम पैदा नहीं करोगे, मानवता पैदा नहीं करोगे, मानवीय संवेदना पैदा नहीं करोगे, भयम निज परोवेति गणना लघु चेक्षा उदार चेता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा वसुधा एक कुटुंब है और दुनिया कहती है और मुस्तफा प्रैक्टिकल करके दिखाता है। इस्लाम को बख्शी हक में लगे, जितना ही दबे उतना उभरे, आबाद होगा उतना ही है जितना भी कोई बर्बाद करे। इसलिए आप सबसे मैं दरखास्त करता हूँ, इस वक्त मुझे ये लालच नहीं कौन मुरीद होगा कौन नहीं होगा, मुझको इसकी जरूरत नहीं। मुझको तो आला हजरत का और पूरी जिंदगी ये उलमा जानते हैं। मैं कभी ये पीली मुरीदी को बिजनेस नहीं समझा। बाबा से अगली से मेरी एक अमानत है, इबादत है, इबादत समझ कर मैं करता हूँ। आप जहाँ चाहे किसी जिससे चाहे आप मुरीद हो जाए, हमको उनसे कोई हमको आला हजरत वाला चाहिए। साथिया
में सलीके से देना। या बाबा टेक नहीं, अरे वो हमें जोर से सुभान अल्लाह। साथिया में सलीके से देना, वरना मैं खाना बदनाम होगा। साथिया में सलीके से देना, वरना मैं खाना बदनाम होगा, वरना मैं खाना बदनाम होगा। और तेरी महफिल की रुसवाई होगी, तेरी महफिल की रुसवाई होगी, तेरा दीवाना बदनाम होगा। तेरी महफिल की रुसवाई होगी, तेरा दीवाना बदनाम होगा। साथिया मैं सलीके से देना। आखिरी शेर सुना रहा हूं कि मुझको अपनों ने लूटा है जौहर, मुझको अपनों ने लूटा है जौहर, इसमें भी मसलहत है वगरना। मुझको अपनों ने लूटा है जौहर, इसमें भी मसलहत है वगरना। शम्मा जलकर जलाती रहेगी, मुफ्त परवाना शम्मा जलकर जलाती रहेगी, मुफ्त परवाना बदनाम होगा। प्यारे भाई, काफी देर से आपने कसम फैज किया है। इंशाल्लाह ये जनाब क्या नाम है? मुन्ना बाबू। मुन्ना बाबू का नाम है कुछ है? मुन्ना बाबू का नाम से फैमिलियर है। मुन्ना अंसारी। जनाबे मुन्ना बाबू अंसारी साहब जी, उन्होंने ये तकरीर की है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जौहर मियाँ बहुत मोहब्बत से आए हैं, अगर आप नमाजी हो जाइए तो मेरा आना तो अगर नमाजी हैं मास्टर तबरेज साहब, ये सब आप अगर नमाजी हैं तो अल्लाह आपकी उम्र दराजी दे, हिफ्ज़ व अमान इनायत करे और आपके सजदों में रूहानी लज़्ज़तें। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ सो आगाज़ बात था। फिर कभी